पढ़ेंगे पुष्प का नामांकित चित्र, यानी कि पुष्प के विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पुष्प में भी जिस प्रकार से नर तथा मादा एक शिशु को जन्म देते हैं, उसी प्रकार पुष्प में भी यानी कि पादपों में भी नर तथा मादा दो मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज बनने के बाद भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के विकास होने के बाद ही फल का निर्माण होता है। तो आइए अपन देखते हैं पादपों में जो नर का काम करता है उसको बोला जाता है पुंकेसर, तथा जो मादा का वर्क करता है यानी कि मादा का जो कार्य करता है उसको बोला जाता है स्त्रीकेसर। ये दोनों की भागीदारी होती है, उसके बाद ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, यानी कि नए पादप की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पुष्प के जो मध्य का भाग होता है इसको बोला जाता है अंडाशय। इसको क्या बोला जाता है? अंडाशय। और अंडाशय से ऊपर जो होता है यानी कि एक बीच में सीधी लाइन की ओर जाता है उसको बोला जाता है अंडाशय। से जब अपन ऊपर चलते हैं तो उसको बोलते हैं अपन व्रतिका, और व्रतिका के जस्ट ऊपर जो रहता है रेड कलर का भाग जो रहता है इसको बोला जाता है व्रतिकाग्र। तो मैं एक पुष्प के माध्यम से एक एक भाग को बताऊंगी। जैसे कि मान लिया जाए ये कोई पुष्प है। पुष्प के बाहर से अगर देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा ये बाह्य दल है। पुष्प के नीचे क्या है? ये बाह्य दल है। बाह्य दल के ऊपर जब चलते हैं तो ये रेड कलर का गुड़हल का फूल है। इसके जो बहुत सारी पत्तियां हैं इसको अपन बोलते हैं पंखुड़ी। इनको अपन क्या नाम देंगे? पंखुड़ी। जब अपन बीच में बात करते हैं अंडाशय की, तो अंडाशय में आपको इस पंखुड़ी को अलग करके बताऊंगी। देखना पुष्प का ये वाला भाग जो होता है यानी कि मध्य वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? अंडाशय। मध्य वाला जो भाग है ये व्हाइट जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाता है? अंडाशय। जब अंडाशय से ऊपर चलते हैं तो ये है आपकी व्रतिका, और व्रतिका के जस्ट ऊपर चलते हैं तो ये वाले जो रेड ऊपर जो दिखते हैं इनको बोला जाता है व्रतिकाग्र। तो व्रतिकाग्र और व्रतिका और अंडाशय ये तीनों स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। ये तीनों स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। इसी प्रकार पुंकेसर के यानी कि नर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नर में भाग होता है परागण, परागकोश। परागकोश में आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे पूतंतु दिखाई दे रहे हैं। गुड़हल के फूल में तोड़ के देखना छोटे छोटे पूतंतु दिखाई दे रहे हैं। इनको बोलेंगे अपन तंतु, और तंतु से जस्ट ऊपर चलते हैं तो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। तो ये तीन भाग किसके हो गए? पुंकेसर के। परागकण, परागकोश और तंतु ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? पुंकेसर। ये तीनों ही भाग जो है ये किसके? पुंकेसर का। जब इस प्रकार से यहाँ पे निषेचन होता है यानी कि ये स्त्रीकेसर वाला जो व्रतिकाग्र होता है ये इस पर परागण से निषेचन कर लेता है। तो जब निषेचन होता है यहाँ पर अंडाणु में, अंडाशय में, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं अपन निषेचन। निषेचन होने के बाद यहाँ पर फूल के अंदर युग्मनज बनने लग जाते हैं, और युग्मनज बनने के बाद यहाँ पर अंडाशय में ही भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के जस्ट बाद किसी फल का निर्माण होता है। तो ये था आपका पुष्प का नामांकित चित्र।